हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामे राम राम हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को भीष्म पंचक व्रत की पूजा विधि, महत्व, कथा और उपाय के बारे में आप सभी को बताएंगे। भक्त मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह उपवास रखते हैं। श्रद्धालु इस दौरान अच्छे स्वास्थ्य और अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी उपवास रखते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने के आखिरी 5 दिनों में भीष्म पंचक मनाया जाता है, जो अश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। पंचांग के अनुसार भीष्म पंचांग 2024 व्रत 12 नवंबर 2024 यानी कि मंगलवार को शुरू हो चुका है, जो 16 नवंबर 2024 को समाप्त होगा। आपको हम बता दें कि जो लोग चतुर्मास व्रत का पालन करने में विफल रहते हैं, उन्हें कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों यानी भीष्म पंचक पर उपवास करने से 4 महीने के उपवास का लाभ मिलता है। ऐसे में आइए हम आप सभी को भीष्म पंचक व्रत की पूजा विधि के बारे में बतलाते हैं। पहले दिन देव उत्थान एकादशी, भगवान के चरणों में कमल के फूल चढ़ाया जाता है। दूसरा दिन तुलसी विवाह, भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। तीसरा दिन विश्वेश्वर व्रत रखा जाता है, भगवान की नाभि पर सुगंध गंध चढ़ाया जाता है। चौथा दिन मणिकड़ी का स्नान, भगवान के कंधे पर जावा के फूल चढ़ाया जाता है। पांचवें दिन है कार्तिक पूर्णिमा, भगवान के सिर पर मालती के फूल चढ़ा। यह भी माना जाता है कि 5 दिवसीय विष्णु पंचक के हर दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करके भगवान को जल चढ़ाने से लाभ दुगना होते हैं। भीष्म पंचक की व्रत के महत्व के बारे में आइए जानते हैं। भक्त मोक्ष की प्राप्ति और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए यह उपवास करते हैं। पद्म पुराण में भीष्म पंचक व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है कि बताया गया है कि कार्तिक माह का यह महीना भगवान श्री हरि को बहुत ही प्रिय है और इस महीने के दौरान सुबह जल्दी स्नान करने से भक्तों को सभी तीर्थ स्नानों में स्नान करने का लाभ मिलता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहारों का बड़ा ही महत्व है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से 5 दिवसीय भीष्म पंचक व्रत की शुरुआत होती है, जिसका समापन पूर्णिमा तिथि को होता है। इस साल इस व्रत का शुरुआत 11 नवंबर 2024 से भीष्म पंचक व्रत की शुरुआत हो गई है और 15 नवंबर 2024 को समाप्त होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार भीष्म पंचक व्रत रखने से संतान की स्वास्थ्य अच्छी रहती है और साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत में अनाज का सेवन करने की मनहानि होती है, इसलिए 5 दिनों में दूध या पानी का सेवन किया जाता है। इस व्रत को विष्णु पंचक के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं भीष्म पंचक व्रत की पूजा विधि के बारे में। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़ा पहने। उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें, श्री हरि विष्णु को ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल को गाय के गोबर से लीप दें। अब सर्वतोभद्र की वेदी बनाएं और कलश की स्थापना करें। इसके बाद श्री कृष्ण जी की विधिवत पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ओम विष्णुवे नमः मंत्र बोलकर घी, तिल और जौ की 108 बार आहुति दें। घी का एक बड़ा दिया जलाएं। यह दीपक 5 दिनों तक जलता रहना चाहिए। भीष्म पंचक के दौरान श्री हरि विष्णु को समर्पित करने वाली जो चीज होती है, इसके बारे में आइए जानते हैं। पहले दिन श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में कमल का फूल अर्पित करें। दूसरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु की जांघ पर बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। तीसरे दिन विश्वेश्वर व्रत भगवान की नाभि पर सुगंध चढ़ाए। पांचवें दिन भीष्म पंचक के दिन भगवान के कंधे पर गुड़हल का फूल चढ़ाए। पांचवें दिन भगवान के सिर पर मालती के फूल चढ़ाए। आइए अब हम आप सभी को भीष्म पंचक की कथा का रसपान कराते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां एक साहूकार अपने बच्चों के साथ रहा करता था।
साहूकार की एक बेटा था और उसकी बहू भी थी। साहूकार की बहू बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नियम पूर्वक पूजा पाठ और सभी धार्मिक कार्य किया करती थी। जब कार्तिक मास आता था तो उस माह की पूरे नियम करती थी। वह स्त्री कार्तिक मास में रोज सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाया करती थी। उसी गांव के राजा का बेटा भी गंगा स्नान किया करता था। एक बार राजा के बेटे ने देखा कि कोई व्यक्ति है जो उससे भी पहले उठकर गंगा स्नान के लिए आता है। उस लड़के के मन में यह बात जानने की इच्छा हुई कि वह कौन है जो उससे भी पहले गंगा स्नान करता है। राजा के बेटे को पता नहीं चल पाता कि वह कौन व्यक्ति है जो स्नान कर लेता है। कार्तिक मास समाप्त होने में 5 दिन ही शेष रह जाते हैं। साहूकार की बहू जब स्नान करके जा रही थी उसी समय राजा का बेटा गंगा स्नान के लिए आ रहा होता है। बहू आहार सुनकर जल्दी जल्दी चलने लगती है। जल्दीबाजी में उसकी माला, मोजड़ी, पायल वही मार्ग में छूट जाती है। राजा के बेटे को उसकी माला, मोजड़ी, पायल दिखती है और वह उसे उठा लेता है। वह मन में मन सोचने लगता है कि जिस स्त्री की यह माला, मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। वह गांव में यह बात फैला देता है कि जिसकी भी माला, मोजड़ी उसे प्रातः काल में मिली थी वह स्त्री उसके सामने आई। साहूकार की बेटी की बहू ने कहलवा दिया कि मैं ही वही स्त्री थी। मैं पूरे 5 दिन गंगा स्नान के लिए आऊंगी। अगर तुम मुझे देख पाए तो मैं तुम्हारे साथ रहने आ जाऊंगी। राजा के बेटे ने उस स्त्री से मिलने के लिए एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे रख दिया ताकि जब वह स्त्री आए तो तोता उसे सब बातें बता दे। साहूकार की बहू सुबह के समय गंगा स्नान के लिए पहुंच जाती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि वह उसके सतीत्व की लाज रखे, राजा का बेटा न उठ पाए और मैं गंगा स्नान करके जा सकूं। भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और राजा का बेटा सोता रह जाता है। बहू नहा धोकर जब चलने लगती है तो तोते से बोलती है कि तू मेरा लाज रखना। तोता उसकी प्रार्थना सुनकर कहता है कि ठीक है, मैं तेरी लाज रखूंगा। राजा का बेटा उठता है और वह किसी को न पाकर तोते से पूछता है कि कोई स्त्री यहाँ आई थी। तोता उसे इनकार कर देता है। अगले दिन राजा की बेटा ने सोचा कि आज मैं किसी भी हाल में नहीं सोऊंगा। वह अपनी उंगली काट लेता है। दर्द से उसे नींद नहीं आता। वह स्त्री आती है और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से चली जाती थी। सुबह जब राजकुमार की नींद खुलती है तो वह तोते से फिर पूछता है तो तोता इनकार कर देता है। अब राजकुमार ने सोचा कि आज वह अपनी आंखों में मिर्च डाल देगा जिससे उसे नींद नहीं आएगी। वह अपनी आंखों में मिर्च डालकर बैठ जाता है। स्त्री फिर आती है और प्रार्थना करती है जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ जाती है। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर मना कर दिया। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी। वह बिना बिस्तर के बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है। वही स्त्री आती है। गंगा स्नान करने से पूर्व वह भगवान से प्रार्थना करती है। राजकुमार को नींद आ जाती है। वह नहाकर चली जाती है। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार अगले दिन अंगीठी के पास बैठ जाता है जिससे उसे नींद नहीं आती। साहूकार की बहू आती है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे भगवान, आपके कारण मेरा 4 दिन कार्तिक स्नान पूरा हो गया। अब आज आखिरी दिन भी मेरे और राजकुमार को नींद न आई। साहूकार की बहू जब वह नहा कर जाने लगी तो तोते से बोली कि इससे कहना कि मैंने 5 दिन पूरे कर लिए हैं। मेरी मोजड़ी मुझे भिजवा दे। राजकुमार उठता है तो तोता उसे सारी बात बता देता है। राजा के पुत्र को समझ आया कि वह स्त्री कितनी श्रद्धालु है और वह मन में बहुत दुखी होता है। कुछ समय बाद ही राजा के पुत्र को कोढ़ हो जाता है। राजा को जब कोढ़ होने के कारण पता चलता है तब वह इसके निवारण का उपाय ब्राह्मणों से पूछता है। ब्राह्मण कहते हैं कि यह साहूकार के पुत्र वधू को अपनी बहन बनाए और उसके नहाए हुए पानी से स्नान करे, तभी उसका कोढ़ी ठीक हो सकता है।
राजा की प्रार्थना को साहूकार की पुत्रवधि स्वीकार कर लेती है और राजा का पुत्र ठीक हो जाता है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा और सात्विक भाव के साथ इन 5 दिनों तक स्नान पूजा पाठ करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।